Hello बच्चों, let's read this question. The question says a small block slides down from the top of a hemisphere of radius r equals to 3 meter as shown in the figure. The height h at which the block will lose contact with the surface of the sphere is. Key concept: work energy theorem. जो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है वो स्टेट करती है कि द टोटल वर्क डन बाय द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब कि जो हमारा टोटल वर्क डन है वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो जो क्वेश्चन में हमारा गिवन है उस अकॉर्डिंग बार हम एफपीटी बना लेते हैं। ये हमारा हो गया टॉप ऑफ अ हेमिस्फीयर, रेडियस आर गिवन है। इस पॉइंट पे जो हमारा ये ब्लॉक है उसने कांटेक्ट लूज कर दिया है, ये एंगल थीटा है। ये हमारा ब्लॉक हो गया, इसने कांटेक्ट इस पॉइंट पे लूज कर दिया। ये जो हाइट है वो h है, ये रेडियस r, ये जो एंगल है वो थीटा गिवन है। तो अगर हमारे ब्लॉक ने इस पॉइंट पे कांटेक्ट लूज कर दिया तो मतलब कि उसका जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा हेमिस्फीयर के साथ वो जीरो हो जाएगा। तो एक बार जो ये ब्लॉक है इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे जब वो कांटेक्ट में होगा वो एक बार देख लेते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा होगा और कांटेक्ट में है अभी तो नॉर्मल रिएक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे। अब जो ये हमारा mg है उसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ये हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये जो हमारे जो भी मोशन होगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। जो ब्लॉक हमारा मूव करेगा वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम जो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और mg cos थीटा है, इन फोर्सेस को हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो Fc प्लस n इक्वल्स टू mg cos थीटा। पर अगर हमारा जो ब्लॉक है उसने कांटेक्ट लूज कर दिया है तो जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा। तो Fc इक्वल्स टू mg cos थीटा। लेट v विद द वेलोसिटी, जब उसने लूज कर दिया कांटेक्ट तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं। लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू mg cos थीटा। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो v स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू g cos थीटा। अब जो ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल हम बोल देते हैं ये है OAB। ये जो हमारा OAB है इसमें से हम अगर हम cos थीटा निकालते हैं तो ये जो है रेडियस गिवन है, हाइट h गिवन है। तो जो हमारे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी h बाई आर, g इंटू h बाई आर। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू जी एच। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अगर हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, जो हमारा ब्लॉक है वो टॉप पॉइंट से यहाँ तक पहुंचा है h हाइट तक, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी वो हमारा हो जाएगा mg r माइनस h इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ से हम m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को LHS में ले जाते तो हमारे पास आएगा 2g। r की वैल्यू में 3 गिवन है क्वेश्चन में ही, इक्वल्स टू
v स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। v स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में तो हमारे पास आएगा 2g 3 minus h equals to gh, 6 minus 2h equals to h equals to 6/3 and h equals to 2 मीटर। तो जो हमारी h की वैल्यू आई है वो आई है 2 मीटर। The final answer is 2 meter. Hope you understood it well. Best of luck.